हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं, तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का क्या है, कोच है। बाय 7 बैट, जो कि 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है और कितने रुपए दे के आता है, 3800 रुपये दे के आता है। लेटर सी बाय, और बाद में वो खरीदता है बाय 3 बैट खरीदता है, 5 बॉल और कितने रुपए दे के आता है, 1750 रुपये। तो फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो प्रत्येक बैट की कीमत जो फाइंड के साथ होता है उसको हमें एक्स और वाई मान के चलना होता है। कॉस्ट ऑफ ईच बैट, अगर मान लें हमारे पास एक कोई बैट लें तो उस बैट की कीमत मान लो हमने एक्स रुपये मान लिया और एक बॉल की कीमत मान लो हमने वाई रुपीज़ मान ली है। तो इन दोनों की कॉस्ट हमें ज्ञात करनी है। एक बैट अगर मान लो 100 रुपये का आता है तो 7 बैट 700 रुपये के और 3 बैट 300 के। ऐसे ही बॉल एक अगर 20 रुपये की आती है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगे, 120 की। ऐसे ही कुछ ना कुछ रेट इसका भी होगा, जो कि हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया है। तो लेट द सॉल्यूशन लिख देना आप लोग। लेट द कॉस्ट ऑफ, देखो यहाँ से जो लाइन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट की जगह 1 बैट भी लिख सकते हैं। उसकी कीमत क्या मान ली हमने, रुपीज एक्स रुपये। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत क्या मान ली, रुपीज वाई। तो वाई रुपीज हमने एक बॉल की कीमत मान ली। तो पहली क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, क्वेश्चन के अनुसार हम स्टेटमेंट बनाएं तो क्या बनेगी, 7 बैट, एक बैट अगर एक्स रुपये का तो 7 बैट 7 एक्स के। जैसे 100 रुपये का एक बैट है तो 100, 7 बैट 700 के। जैसे एक्स एक 6 बॉल, एक बॉल अगर वाई की है, 6 बॉल 6 वाई इजिकल टू में कितने रुपए दे के आया, वो टोटल 3800 रुपये पे करके आया। दूसरा है सी बाय 3 बैट, 3 बैट खरीदता है तो 3 एक्स प्लस में 5 बॉल 5 वाई इजिकल टू में कितने रुपए दे के आता है, 1750 रुपये। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब किस मेथड का यूज करना है, यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड, तो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 या 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो सेकंड में वैल्यू रखेंगे, सेकंड को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट में। तो 7x प्लस 6y इक्वल में कितना है, 3800। ये पहली इक्वेशन है। तो यहाँ से x का मान निकाले, ये प्लस का 6y इस तरफ जाके 3800 माइनस 6y। अब ये 7 इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 पूरे के क्या आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। जैसे ही हमारा y का मान आएगा वो यहाँ रख देंगे, जिससे आसानी से x का मान आ जाएगा। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, मेथड की वजह से सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। जैसा कि हमने इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया है तो सेकंड में रखना है। तो सेकंड में रखें, इक्वेशन है 3, ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या रख दें, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। उसके बाद है 5y प्लस 5y और इक्वल में है 1750। तो 1750, तो इसको सोल्व करें। अब यहाँ से 7 ये 3 से कटेगा नहीं, तो 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0 के साथ करेंगे 0, 3 की 0 के साथ करेंगे 0, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस इसके साथ करेंगे 6 3 जा 18y अपॉन में 7 चल रहा है प्लस में 5y इजिकल टू में 1750। इसको आगे सोल्व करें। देखो 7 एलसीएम ले सकते हैं हम, इसके साथ कुछ नहीं, 1 लगा दो। 7 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इस 1 की तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 7 की इसके साथ। तो 1 की इसके साथ 11400 माइनस में 18y, उसके बाद 7 की 5 के साथ करेंगे 35y इजिकल टू में 1750। ये 7 इसके डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 11400 माइनस 18y प्लस का 35y इजिकल टू में 1750 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से देखो 35y में से 18y घटा देते हैं। हमारे पास 35 रुपये है, 18 किसी को दे दिए तो हमारे पास कितने रुपये बच गए, 17 रुपये, क्योंकि 15 में से 8 गए 7 और यहाँ से ये बच जाएंगे 17। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी और 7 7 जा 49, 9 और 3 52, 2 5 और 7
क्या आ जाएगा 12,250। ये यहाँ प्लस का 11,400 यहाँ आके माइनस का 11,400। तो 17y इजिकल टू में यहाँ से इसको माइनस करें, अलग से आप माइनस भी कर सकते हो, और या फिर यहीं माइनस 0 में से 0 माइनस करें 0, 5 में से 0 5, 12 में से यहाँ से 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी ले लें, तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा 1 में से 0, तो ये आ गया 11,850। तो यहाँ से अब y का मान निकालें तो 17y इजिकल टू में कितना है 850 है। तो y का मान निकालें, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 0, तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा 50, कि जो y मान के चले थे बॉल की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये आ गई। ये इक्वेशन 1 में 2 में या 3 हमने मानी है, यहाँ रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। तीसरी इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास x इक्वल में 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। ये थी हमारे पास 3rd इक्वेशन 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो x इजिकल टू में 3800 माइनस 6y की जगह कितना रखना है 50 अपॉन में 7। यहाँ से 3800, अब यहाँ से 0 के साथ 6 की मल्टीप्लाई करें 0, 6 5 30 माइनस 7 कितना बच जाएगा। यहाँ से 3800 में से 300 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3500, 7 से डिवाइड करें 7 5 35 0 0, तो x का मान कितना आ गया 500। तो हम x और y क्या लेके चले थे, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में था कॉस्ट ऑफ एक बैट की x और बॉल की y, तो क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन बैट, देन या 100 लिख करके 100 द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत कितनी आ गई 500 रुपये, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी आ गई ₹50। ये था हमारे पास क्वेश्चन कि हमने एक बैट और बॉल की कीमत निकालनी थी, जो कि आ गया है 50 रुपये और 500 रुपये और 50 रुपये। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो या किसी एक इक्वेशन में मान रख देंगे, और अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है, जैसे हमारे पास यही इक्वेशन है, ये ले लेते 7x + 6y इजिकल टू में 3800। 7x का मान कितना है 500 है, प्लस में 6 × 50 इजिकल टू 3800। तो देखो यहाँ से 3 5 35 और 2 0 प्लस में 6 5 30, इन दोनों को जोड़ेंगे 3800, क्या बराबर आ जाता है 3800। तो इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई होता है हमारा x और y का मान सही है। तो इस प्रकार से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये अपनी तरफ से आंसर की संतुष्टि के लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर यही तक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद।